एक समय की बात है, रानो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। वह एक पेड़ के डाल पे घोंसले में रहती थी। तीनों अंडे उसके साथ थे। उसने ढेर सारे भोजन और दाने इकट्ठे कर रखे थे। रानो चिड़िया चावल के दाने खा रही थी। तभी वहां गौरी आती है और गौरी रानो को कहती है, चिड़िया बहन, यहाँ हम कौवों को एक सूखा दाना तक नसीब नहीं हो रहा है और तुम इतने सारे भोजन लेकर बैठी हो। क्या बात है? इतने सारे भोजन कहाँ से इकट्ठा की हो? आप तो जानती हैं गौरी, मैंने अभी अभी 3 अंडे दिए हैं। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। मैं बस अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अभी से ही ढेर सारे अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लिया है। पर चिड़िया, मैं एक बात सोच रही हूँ। भोजन तो तुमने इकट्ठा कर लिया, पर जब तुम्हें प्यास लगेगी तब तुम क्या करोगी? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं गौरी। अभी मैंने भोजन किया है और मुझे जोर की प्यास लगी है, पर मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। डर लगता है कि कहीं कोई शिकारी ना आ जाए। पता नहीं मैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। मेरे पास तो पक्का मकान भी नहीं है। चिड़िया, ये भी भला कोई बात हुई? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम जाओ, जाकर नदी से पानी पी कर आओ। चिड़िया प्यासी थी। वो गौरी के कहने पे उस पे भरोसा कर लेती है और पानी पीने नदी पे चली जाती है। रानो जब नदी से लौटती है तो देखती है कि गौरी वहां नहीं थी। अंडे बिल्कुल अकेले थे। भोजन भी चोरी हो चुका था। रानो उदास हो जाती है। चोरी हो गए मेरे सारे भोजन। कितनी मेहनत से जमा किया था। मुझे उस गौरी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं कैसे भूल गई कि वो एक दुष्ट कौवी है। गौरी, इतने सारे अनाज कहाँ से लेकर आई हो? ये तो पूरे महीने भर चलेंगे। यहाँ हम कौवों को एक सूखा दाना नहीं मिल रहा है कालू जी, और वो रानो ढेर सारे अनाज इकट्ठा कर बैठी है। ये क्या सही बात है? सारे अनाज लेकर आ गई मैं उसके। अब आराम से महीने भर भोजन करेंगे और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया गौरी। बिना मेहनत के भोजन करने में तो आनंद ही कुछ और ही है। अब पूरे महीने बिना मेहनत किए आराम से भोजन करेंगे कालू जी। चिड़िया, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तोते भैया, बड़ी दिनों से भोजन इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि अंडे देना जो था मुझे। मेरा तो कोई घर भी नहीं है, इस घोंसले में रहती हूँ। शिकारी का आए दिन डर लगा रहता है। सोचा कि भोजन इकट्ठा कर लूंगी तो दिन रात अपने अंडों का ख्याल रख पाऊंगी, लेकिन वो गौरी धोखे से मेरा सारा भोजन ले गई। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अपने अंडों का कैसे ख्याल रख पाऊंगी? चिड़िया, गलती तो तुम्हारी है। तुम तो उन दुष्ट कौवों को अच्छे से जानती हो, फिर भी उन पर भरोसा किया। और घर तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मॉनसून शुरू होने वाला है, फिर कैसे बचा पाओगे अपने अंडों को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अपने अंडों का ख्याल रखूं, भोजन इकट्ठा करूं कि अपने लिए सुरक्षित घर बनाऊं? क्या करूंगी मैं? तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं हूँ ना। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो, वहीं भोजन इकट्ठा करना, और मैं तुम्हारा घर बनाने में भी मदद करूंगा और तुम्हारे अंडों का भी ख्याल रखूंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मिट्ठू तोता बहुत ही भला तोता था। वो चिड़िया का अच्छा दोस्त भी था, इसीलिए वो चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। चिड़िया अपने दोनों अंडों को साथ लेकर गई। चिड़िया, ये रहा मेरा घर।
यहाँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी और मेरे घर पे शिकारी का भी कोई खतरा नहीं है। आप भोजन की चिंता मत कीजिएगा तोते भैया, मैं आपके लिए भी हर दिन भोजन ले आया करूंगी। बस आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिए। चिड़िया, क्या तुम मुझे कौओं जैसा समझती हो? मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम दिन रात काम करोगी और मैं घर पर आराम करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों बारी बारी से भोजन लाया करेंगे और मैं तुम्हारा घर बनाने में भी मदद करूंगा। रानो मेहनती चिड़िया थी। वो थोड़े ही समय में अपने लिए ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है। मिट्ठू तोता भी उसके घर बनाने में रानो की पूरी मदद कर रहा था। एक दिन जब रानो भोजन लेने जाती है तो उसे एक मीठा फल मिलता है। रानो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। कितना मीठा और रसीला फल जो तुम्हें मिला है। मुझे तो कितने दिन हुए ऐसा मीठा फल खाए हुए। बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। चोरी के सूखे दाने खा खा के तुम्हारा चोंच जो दर्द करने लगा होगा। मीठा फल तो खाने को मन करेगा ही तुम्हारा। रानो, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। आपको पता नहीं है, मेरे कालू जी एक पेड़ के डाल से गिर गए थे। उनके पंख टूट गए, पैर भी टूट गए। बुलबुल को दिखाया तो वो बहुत सारे पैसे और अनाज मांग रही थी। मैं गरीब कौवी कहाँ से लाती। जब मैंने देखा कि तुम्हारे पास ढेर सारे अनाज है, मैं वो सारे अनाज उस बुलबुल को दे आई और अपने कालू जी का इलाज करवाया। मैं बहुत ही मुझे माफ कर दो गौरी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कष्ट में हैं। ये फल आप और कालू जी खा लीजिएगा। मैं आप दोनों से बहुत जल्द मिलने आऊंगी। रानो, इस पूरे जंगल में तुम सबसे अच्छी चिड़िया हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गौरी फिर से एक बार रानो को बेवकूफ बना देती है और उसका मीठा फल लेकर चली जाती है। तभी वहाँ कालू पहुँचता है और चिड़िया को बोलता है, छोटी चिड़िया, क्या तुमने मेरी गौरी को देखा है? बड़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। एक नंबर की कामचोर है। मानसून शुरू होने वाला है और घर की मरम्मत करनी है। कामचोर इधर उधर घूम रही है। कालू भैया, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मैंने तो सुना कि आपके पंख टूट गए और पैर भी। मुझे क्या होना है? मैं तो अच्छा भला हूँ। कौन दुष्ट है जो मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैला रहा हूँ? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गौरी बोल रही थी कि आपके पैर टूट गए हैं और पंख भी। बुलबुल से इलाज करवाया है और मेरे ढेर सारे अनाज लेकर चली गई है वो। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही थी गौरी। मेरे तो पंख टूट ही गए हैं। मैं अब चलता हूँ रानो। मुझे घर पर आराम जो करना है। बहुत पैरों में दर्द है मेरे आज। ऐसा बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। फिर से उल्लू बना गई ये कौवी मुझे। अब दोबारा मैं इन दोनों पे भरोसा नहीं करूंगी। बहुत ही दुष्ट कौवे हैं ये दोनों। चिड़िया मेहनती थी। कुछ ही दिनों में उसका घर बनकर तैयार हो चुका था। तोते ने बड़ी मदद की थी। चिड़िया, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा घर बिल्कुल सुरक्षित बनकर तैयार हो चुका है। यह तुम्हें मॉनसून से भी बचाएगा और शिकारी पंछी से। तुम्हारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये सब तो आपकी वजह से हो पाया है तोते भैया। जिंदगी में कभी भी अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद किसी भी हाल में जरूर करूंगी। चिड़िया ऐसा बोलती है। कुछ ही दिनों में मॉनसून शुरू हो चुका था। गौरी, बारिश शुरू हो गई है और जरा तूफान को तो देखो, कितना जोर का आया है। मैं देख रही हूँ कालू जी, पर पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने घर की मरम्मत की है
अगर नहीं की तो हमारा घर नहीं बचने वाला है इस तूफान में। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक से उसका छत टूट जाता है और ढेर सारा पानी उसके घर में आने लगता है। दोनों जैसे तैसे जान बचाकर भागते हैं। वो उड़ते उड़ते चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया अपने घर पर अपने अंडों का ख्याल रख रही थी और बारिश बहुत तेज की थी। तभी उसे आवाज सुनाई देती, चिड़िया, हमारी प्यारी बहना, हमारी मदद करो। हमारा घर टूट गया है, हम बेसहारा हो गए हैं। हमारी मदद करो वरना हम नहीं बचेंगे इस तूफान में। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हम दोनों इस बार सच बोल रहे हैं। हमारा घर टूट चुका है, हमारी मदद करो चिड़िया। चिड़िया जल्दी से उठती है और दरवाजा बंद कर लेती है और कौवों को बोलती है, मैं नहीं करूंगी तुम दोनों पे भरोसा। तुम दोनों बहुत दुष्ट हो। पता लगा कि तुम दोनों मुझे मेरे अंडों के साथ घर से ही बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं आने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। दोनों कौवे तेज बारिश और तूफान में एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।